Hello everyone, my name is Prachi. I am a clinical nutritionist. First of all, thank you Mom Trainer Circle to giving me this chance. आज हम विटामिन डी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। विटामिन डी कैसे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, उसके कौन कौन से हम फूड हैं जो हम विटामिन डी के अगर डेफिशिएंसी है तो ले सकते हैं, और कैसे हम विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं जिससे हमें बार बार सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ना पड़े। सो विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसकी एग्जैक्ट अमाउंट बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस बॉडी में दिखने लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी जो होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, हमें बहुत ही टायर्ड फील होता है, फटीग फील होता है और हम जल्दी ही काम करते हैं तो थक जाते हैं, हेयर फॉल देखा जाता है, स्किन इशू देखे जाते हैं। और इसके अलावा अगर हमारा विटामिन डी सही नहीं होता है तो हमारे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिसके कारण हमें बोन्स में पेन देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे जो सिम्टम्स हैं हमें देखने को मिलते हैं जब हमारा विटामिन डी लो होता है। तो कितना विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है और कितना होना चाहिए। अगर आपका विटामिन डी 20 से कम होता है तो हम इसे डेफिशिएंसी कहते हैं, और अगर आपका विटामिन डी 30 से अबव होता है, 30 से ज़्यादा होता है तो ये आपके बॉडी में सफिशिएंट बन रहा है। लेकिन जब विटामिन डी जो होता है वो हम फूड से लेते हैं, या फिर हम सबको पता है कि सनलाइट में विटामिन डी होता है, इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, फिर भी हमें बार बार सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और हम बहुत चीज़ें इंक्लूड करते हैं डाइट में, फिर भी विटामिन डी बहुत लोगों का कम होता है, उसका क्या रीज़न है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड कौन कौन से हैं जो विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फिश से, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, ये अपनी डाइट में इंक्लूड करके विटामिन डी को कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंडली जो वेजिटेरियन है वो सन का एक्सपोज़र ले सकते हैं। अच्छा अगर सन का एक्सपोज़र लिया जाए मॉर्निंग के टाइम पे या फिर इवनिंग के टाइम पे तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम होती है। थर्ड जो है वो है हमारा नट्स, सीड्स, और ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है तो हमें गुड फैट्स अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। तो जब भी हम विटामिन डी लेते हैं, चाहे वो सन से लिया जाए या फिर फूड से लिया जाए या आप सप्लीमेंट्स इंक्लूड कर रहे हैं, बट उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में होना बहुत ज़रूरी होता है। और एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से अगर आपका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो उसके कारण आपको 6 मंथ्स के बाद फिर डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो अपना एब्जॉर्प्शन पावर विटामिन डी का बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे लीवर में होता है, और जो हम विटामिन डी सन के थ्रू या फिर फूड के थ्रू लेते हैं या फिर सप्लीमेंट के थ्रू हम लेते हैं तो वो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म नहीं होता है। जब वो हमारे ब्लड से पेनिट्रेट होके लीवर में जाता है तब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और जब ये एक्टिव फॉर्म प्रॉपर नहीं होता है तो हमें बार बार विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो हमारे लीवर में होता है, और लीवर में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में लाते हैं। बट लीवर के एंजाइम्स वीक होने की वजह से, या आपका लीवर सही काम नहीं करता है, या आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, या आपको गट रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, आईबीएस का प्रॉब्लम रहता है, या आपको थायराइड का प्रॉब्लम होता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है, क्योंकि ये जो विटामिन डी हम ले रहे हैं उसका एक्टिव फॉर्म नहीं बन पाता है, जिसके कारण हमें बार बार विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो अगर आप किसी भी फॉर्म में विटामिन डी ले रहे हैं, फूड से ले रहे हैं या सन से ले रहे हैं, सप्लीमेंट से ले रहे हैं, इतना ज़रूर देखिए कि आपका जो गट रिलेटेड प्रॉब्लम है, गट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनको आप ज़रूर ठीक कीजिए। पहले अपने लीवर एंजाइम्स को एक्टिव कीजिए जो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हमारा लीवर जब एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी को लेके आ जाता है तो वो फिर हमारी किडनी और इम्यून सिस्टम में जाता है, और वहाँ पे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है,
तो जब लीवर में ही प्रॉपर वर्क नहीं हुआ है तो वो एक्टिव फॉर्म में नहीं बन पाएगा और वो किडनी तक नहीं आ पाएगा, और जिससे आपका कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो विटामिन डी जो है वो एक वाइटल न्यूट्रिएंट है। ये काफ़ी ज़रूरी होता है हमारे बोन्स के लिए और स्किन के लिए और बहुत सारे हार्मोनल फंक्शंस के लिए। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। विटामिन डी का सही होना बहुत ही ज़रूरी है। सो ये था कि आप अपने गट हेल्थ को अच्छा रखिए। सेकंड जो है वो है, अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, आप ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, तभी भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए आपको एक्टिव रहना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या गट रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी कम होते हैं। थर्ड रीज़न जो है, जो विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, वो है आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल। जब आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या बहुत अनहेल्दी खाना खाते हैं, आउटसाइड ईटिंग आपका बहुत ज़्यादा होता है, तब भी आपके विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। सो विटामिन डी को अगर आपको सही रखना है तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए, जिससे आपको बार बार सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंस अगेन थैंक यू मॉम ट्रेनर सर्कल।